नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के स्थित नूरपुर पंचायत के दुधेला काली मंदिर परिसर में संध्या आरती के समय उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं मौके पर मंदिर के सदस्य अश्विनी कुमार झा ने बताया कि हजारों हजार में मंदिर परिसर में आरती के समय श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए जानते हैं अश्विनी कुमार झा से। आरती शब्द के बारे में हम व्याख्या कर देते हैं। आरती क्या चीज है? आरती संस्कृत शब्द आर्त से आरती शब्द की उत्पत्ति हुई है। आरती जिसको आप बोल रहे हैं संस्कृत शब्द में विघ्नहरता, कष्ट हरण को आरती कहते हैं। और आरती भिन्न भिन्न रूप से देवी देवताओं की जाती है। जब आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पूजोपरांत अर्थात पूजा के समाप्त होने के करीब जब समाप्त होने पर होता है तो सभी जो भक्तजन या पंडित या पुरोहित जो आचार्य जी होते हैं देवी देवताओं की आरती करते हैं। आरती जो है सुन लीजिए, आरती 7 प्रकार से की जाती है। सामान्यतः देखा जाता है कि मंदिरों में या घर में जो भी व्यक्ति आरती देवी देवताओं की आरती करते हैं तो आरती में जो आरती की जो अगरबत्ती जो होती है, धूप बत्ती जो होती है, कपूर जो होती है, उसको प्रज्वलित करके सीधा लोग दिखाना चाहते हैं। लेकिन आरती किस तरह से देवी देवताओं को दिखाई जाती है ये हिंदू सनातन धर्म के किताब में वर्णित है। सबसे पहले किसी भी देवी देवता को आरती उनके पैर में दिखाना चाहिए। पैर के बाद दूसरा भाग बनता है उनका नाभि। नाभि में 2 बार दिखाना चाहिए। नाभि के बाद तीसरे नंबर में आता है मुखमंडल। मुखमंडल पर 1 बार दिखाना चाहिए और फिर 7 बार उस देवी देवता को पूरे सर्वांग शरीर में दिखाना चाहिए। ताकि आरती इसलिए दिखाई जाती है कि जब आप माता को या देव को जब आरती आप दिखाते हैं तो उनका जो है रोम रोम जो है मनुष्य का आरती दिखाने वालों का जो है न प्रकाशित होता है। आपके मन की जो भावना है, जो अंतरात्मा जो कुछ गंदी बात है आपके हृदय में समाहित है वह उजागर होती है। ये आरती का रूप है। और हमारे मंदिर में जो शाम के समय में जो आरती होती है यह 7वें आरती का एक भाग है जिसको सायंकालीन आरती बोलते हैं। कुछ लोग इनको भजन संध्या आरती भी कहते हैं। आरती के समय में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है काफी। कितना एक संख्या कितना उमड़ती है? आरती के समय में जहाँ तक हमारे माइक से आवाज़ पहुँचती है आसपास के 2-3 किलोमीटर के दरमियान जो लोग इनकी आवाज़ को सुनते हैं कि संध्या में 6:30 बजे श्री श्री 108 काली मंदिर दुधेला के मंदिर के प्रांगण में सायंकालीन आरती होगी। उसमें जैसे आरती का नाम लोग सुनते हैं वैसे ही जैसे जिस किसी स्थिति में होते हैं लोग मैया का दर्शन करना और आरती करने के लिए पधारते हैं। कम से कम हजारों की संख्या में तो निश्चित है श्रद्धालु उमड़ते हैं। पूजा करने वालों सुनने में आया कि यहाँ 1000 से बेसी उमड़ती है श्रद्धालु। हजारों की संख्या का मतलब क्या हुआ? ये बहुवचन में चला गया। अच्छा। हजार नहीं, हजारों में। अब 1000 आए, 1500 आए, 2000 आए, उससे मतलब नहीं रह जाता है। और ये जो है ना मनोकामना पूर्ण करने वाली महारानी की मंदिर है। जो श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इनको कामना मंदिर भी कहते हैं। ये दुधेला की प्राचीन मंदिर है। इनका इतिहास अति प्राचीन है। आपका परिचय? मेरा परिचय यही है, मैं तो एक ग्रामीण सज्जन हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार झा है। पंडित का भी काम करता हूँ। अभी आपको एक ग्रामीण होने के नाते मैंने आपको अपना छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया। अगर आपको और कुछ जानकारी लेनी हो तो। बिहार झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोगों ने किया दर्शन। भागलपुर काली पूजा को लेकर जिले में धूमधाम से मची हुई है। इसको लेकर भागलपुर काली पूजा देखने के लिए दूर दूर से लोगों की पहुंचते हैं। खासकर भागलपुर जिले के नाथनगर बहबलपुर काली मंदिर की बात कर रहे हैं तो इसकी बात नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव से आइए जानते हैं जानकारी। बिहार का सबसे बड़ी काली 32 फीट ऊंचा और बभलपुर की काली भागलपुर का आन बान शान है। ये बभलपुर में हमने जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में भी कहा था
कि जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, अगर आप बभलपुर की काली माँ काली का अगर आप दर्शन कर लेंगे सर, जो भी इच्छा मैया का मांगेंगे सर वो पूरा होगा। और हमारा जो बभलपुर की काली है बहुत ही शक्तिशाली है आज, और वहाँ भव्य लाखों की भीड़ होती है। और जो हमारा काली जी हैं बभलपुर के महाकाली, जो लोग मुराद पूरा हो जाते हैं तो वहाँ कोई पाठा आ रहे, कोई सोना आ रहे, कोई ये बलि प्रदान करते हैं। हाँ, बलि प्रदान करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। और ये जो है पहले नाथनगर के साथ ही विसर्जन होता था, लेकिन ये जो हमारा जो रेलवे ही है वहाँ जो बिजली का ये लग जाने के कारण इतनी बड़ी काली है जो वो पास ही नहीं हो सकता। इसलिए 14 तारीख को सारा मूर्ति नाथनगर का विसर्जित हो जाएगा। 15 तारीख को बभलपुर की महाकाली बाईपास होते चंपा नदी में विसर्जित होगा। सारे हमारे पूजा समिति के टीम लगे रहेंगे शांति, सद्भाव, भाईचारा के लिए। पूजा समिति अध्यक्ष पहुंच